साल 1971 की जंग के बाद भारत को बांग्लादेश में सबसे बड़े रणनीतिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। राष्ट्रवाद के उभार, इस्लामी संगठनों की दोबारा सक्रियता और चीन पाकिस्तान के बढ़ते प्रभाव ने बांग्लादेश में भारत के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। अगर समय रहते भारत ने अपनी नीतियों में बदलाव नहीं किया तो वो बांग्लादेश के लिए दुश्मनी बनकर रह जाएगा। ये बातें भारत में विदेशी मामलों की एक संसदीय समिति की रिपोर्ट से भी उजागर होती है। 99 पन्नों की इस रिपोर्ट में समिति ने भारत बांग्लादेश के रिश्तों से जुड़ी उन चुनौतियों का जिक्र किया है जो अगस्त 2024 के बाद खड़ी हुई हैं। अगस्त 2024 ये वो महीना था जब बांग्लादेश में जन उभार के बाद देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी थी। तब से वो यहीं रह रही हैं और देश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार काम कर रही है। संसदीय समिति की रिपोर्ट इस बारे में बात करती है कि बांग्लादेश की राजनीति में हुए इस परिवर्तन के बाद भारत के साथ उसके रिश्तों का भविष्य कैसा होगा। इस रिपोर्ट में कहा गया 1971 की आज़ादी की जंग के बाद पहली बार भारत को बांग्लादेश से जुड़ी इतनी बड़ी रणनीतिक चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। 1971 में भारत के सामने चुनौती साफ थी, मानवीय संकट, भारत की उसमें सीधी भूमिका और फिर एक नए देश का जन्म। लेकिन आज की चुनौती अलग और कई ज़्यादा गहरी है। आज के बांग्लादेश में नई पीढ़ी का उभार दिख रहा है, राजनीति का संतुलन बदल रहा है और देश धीरे धीरे भारत से दूर होता नजर आ रहा है। बांग्लादेश में अवामी लीग का लंबे समय से चला आ रहा प्रभाव खत्म होने के बाद राष्ट्रवाद उभार पर है। इस्लामी संगठनों की वापसी हुई है और देश में चीन और पाकिस्तान का असर बढ़ा है। ऐसे में इन सब ने मिलकर हालात को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जो भारत के हित में नहीं है। भारत बांग्लादेश को एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में देखता है। व्यापार और कनेक्टिविटी के मामले में दक्षिण एशिया में बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा पार्टनर है। लेकिन अगस्त 2024 के बाद से दोनों देशों के रिश्तों में उथल पुथल जारी है। तो दोस्तों, साफ है विदेश नीति के स्तर पर जिस तरह से इस सरकार को डील करना चाहिए था उस तरह से उन्होंने किया नहीं। अभी भी मोदी की अगुवाई वाली सरकार सीधे तौर पर बांग्लादेश सरकार को चेतावनी कहां दे रही है, साइलेंट है। बस बीजेपी की ओर से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को राजनीति के टूल की तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। चुनावी फायदा उठाने के लिए बंगाल में इस मुद्दे को बीजेपी उठा रही है।